दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन हाइड रहता है, यानी बेसिकली डेवलपर ऑप्शन को अनेबल करने के लिए आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल के अबाउट में जाना होगा, जहां आपको बिल्ड नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने सिंपली इस पर 7 से 8 बार टाइप करना है, जिससे आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक जाना है। अबाउट डिवाइस के ऊपर डेवलपर ऑप्शन के नाम से आपको एक नई सेटिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको बहुत से यूजफुल फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी फीचर्स को जान लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ चंद ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको लगभग सभी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में इनका क्या यूज है। डेवलपर ऑप्शन का जो सबसे पहला फीचर है उसका नाम है स्टे अवे। इस फीचर की मदद से, यानी अगर आप इस फीचर को ओपन कर लेते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं, तो ऐसे में आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो कभी ऑफ नहीं होगी जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाएंगे। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाएं और इसकी स्क्रीन ऑफ ना हो, तो आप इस फीचर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है बैकग्राउंड रनिंग प्रोसेस। इस फीचर को एक्टिवेट करके, यानी इस फीचर को यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके मोबाइल में बैकग्राउंड कौन सी एप्लीकेशन एक्टिव हैं और ये आपकी कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही हैं। तो ऐसे में अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फीचर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है यूएसबी डिबगिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जिसके बारे में हर कोई जानता है। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? इस फीचर की मदद से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल में यूएसबी डिबगिंग मोड को एक्टिवेट करना होगा, तभी वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल को आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यूएसबी डिबगिंग मोड ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरह ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। ये फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फीचर में बेसिकली क्या है? इस फीचर में आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप अपने मोबाइल को किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट करें, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं, आपके मोबाइल से फाइल शेयरिंग मोड ओपन हो, या फिर आप अपने मोबाइल में कैमरा ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हो कि आपका मोबाइल सिर्फ चार्ज हो, इसके अलावा कोई डेटा शेयर ना करे। तो ऐसे में ये फीचर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसके बाद डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है शो टचेस। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? तो इसके बाद जब इस फीचर को आप अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर लेंगे, यानी ऑन कर लेंगे, तो इसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल को टच करोगे तो एक छोटा सा बॉल दिखाई देगा, जो आपको बेसिकली ये बताएगा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कहां कहां टच कर रहे हैं। तो यानी बेसिकली इसका यूज क्या है? ये आपके मोबाइल में टच को शो करता है। इसके बाद जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है पॉइंटर लोकेशन। इस फीचर की मदद से आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे ही आप इस फीचर को आप अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर लेंगे, तो ये आपको लोकेशन शो करेगा कि आपने अपने मोबाइल में कहां कहां टच किया है। यानी बेसिकली ये फीचर आपकी टच की करेक्ट लोकेशन शो करेगा। डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है विंडो एनिमेशन स्केल। यह फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस फीचर की मदद से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल में विंडो एनिमेशन स्केल को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मोबाइल में विंडो एनिमेशन स्केल को ज्यादा कर दिया, तो ऐसे में आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन ओपन होगा उसे खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपने अपने मोबाइल में विंडो एनिमेशन को कम कर दिया, तो ऐसे में आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन ओपन होगी उसे खुलने में बहुत कम वक्त लगेगा, एज कम्पेयर टू अगर आपने अपने मोबाइल में विंडो एनिमेशन स्केल को बढ़ा रखा है। तो बेसिकली यही यूज है दोस्तों विंडो एनिमेशन स्केल का। तो इसके बाद दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर है जिसका नाम है ट्रांजिशन स्केल। इसका यूज भी बेसिकली विंडो एनिमेशन स्केल की तरह ही है। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? जब भी आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहां पर जो ट्रांजिशन दिखेगा, यानी एक ऐप को ओपन होने में जो ट्रांजिशन यूज होगा, वो ट्रांजिशन आपको कितनी देर में दिखेगा, उसको आप इस फीचर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फीचर आता है डेवलपर ऑप्शन में, इसका नाम है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल में एनिमेशन को कितनी देर तक दिखाना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में ऐप की ड्यूरेशन कितनी देर तक सेट करना चाहते हैं, इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है इसका नाम है सिमुलेट स्कैनरी स्केल। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल में एक स्कैनरी स्क्रीन शो कर सकते हैं, यानी एक दूसरा स्क्रीन बना सकते हैं।
इस फीचर की मदद से आप इजीली ऐसा कर सकते हैं। आपने इस फीचर को एक्टिवेट कर लेना है और सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको अपने मोबाइल में एक छोटा सा स्क्रीन शो होगा। इसके बाद जो अगला फीचर आता है इसका नाम है शो सीपीयू यूजेज। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है, इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल में सीपीयू यूजेज को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर साइड सीपीयू यूजेज दिखाया जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि रैम कितनी यूज हो रही है, आपके मोबाइल की बैटरी कितनी यूज हो रही है, यानी सीपीयू के रिलेटेड जितने भी यूजेज हैं वो यहाँ आपको दिखाए जाएंगे जब आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे।